क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी के साथ बेइंतहा मोहब्बत की हो, उसकी इज्जत की हो, लेकिन आखिर में आप अकेले रह गए हों? या आपने किसी पर अंधा एतमाद किया हो और बदले में आपको सिर्फ जख्म मिले हों, धोखा मिला हो? अपनी गलतियों पर कभी किसी ने माफी तो मांगी हो, लेकिन खुद को बदलने की कोशिश ना की हो। दोस्तों, यही जिंदगी का असल खेल है। अगर आप इस खेल को समझेंगे नहीं तो आपका दिल बार बार टूटता रहेगा। वैसे तो जिंदगी हमें हर रोज ही कुछ न कुछ सिखाती रहती है, मगर आज मैं आपको जिंदगी की कुछ ऐसी सच्चाइयां बताऊंगा जो आपको लोगों का और जिंदगी का असल चेहरा दिखाएंगी। आपका जिंदगी को देखने का, रिश्तों को परखने का अंदाज बिल्कुल बदल जाएगा। तो पहली बात है कि मोहब्बत कुछ भी नहीं बगैर अमल के। मोहब्बत कहना आसान है मगर दिखाना मुश्किल। ये वो जुमला है जो दिल को हिला देता है, मगर सच यही है, मोहब्बत कुछ भी नहीं बगैर अमल के। तुम चाहे लाख बार कहो मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन अगर तुम्हारे अमल उसके बरअक्स होंगे तो वो अल्फाज रेत की दीवार की तरह गिर जाएंगे। मोहब्बत सिर्फ जबान से कहने का नाम नहीं है, दिल से साबित करने का नाम है। हर कोई मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ कह सकता है, लेकिन असल मोहब्बत वो है जो किसी के लिए वक्त निकाले, कुर्बानी दे, बर्दाश्त करे। याद रखो, मोहब्बत का असल वजन तुम्हारे अल्फाज में नहीं होता, तुम्हारे किरदार में होता है। दुनिया में हजारों लोग मैं तुम्हें चाहता हूँ कहते हैं, मगर सिर्फ चंद लोग मैं तुम्हारे लिए कुछ कर रहा हूँ कह सकते हैं। और यही फर्क है मोहब्बत के दावे और मोहब्बत की हकीकत में। जब तुम किसी से सच्ची मोहब्बत करते हो तो तुम्हारा दिल कहता नहीं, दिखाता है। सोचो, अगर सिर्फ मोहब्बत एहसास है तो फिर कुर्बानी क्यों दी जाती है? अगर मोहब्बत सिर्फ लफ्ज है तो फिर आंखों में आंसू क्यों आ जाते हैं? याद रखो, जहां मोहब्बत हो और अमल ना हो वहां एहसास आहिस्ता आहिस्ता मर जाता है, और जहां अमल हो वहां लफ्जों की जरूरत नहीं रहती। इसलिए मोहब्बत जरूर करो, मगर उसे अपने अमल से सजा दो। दूसरी बात, एतमाद कुछ भी नहीं बगैर सबूत के। दोस्तों, एतमाद जीतना पड़ता है, कमाना पड़ता है। मुझ पर एतमाद करो, भरोसा करो। खाली ये कहना काफी नहीं होता। सवाल ये है कि क्या तुमने ऐसा कुछ किया है जिससे तुम पर भरोसा किया जा सके? एतमाद कोई मांगने की चीज नहीं होती, ये कमाई जाती है। कभी किसी ने तुमसे कहा होगा कि मुझ पर यकीन करो, मगर यकीन सबूत से बनता है, वादों से नहीं। नफ्सियात कहती है कि हमारा दिमाग अल्फाज पर नहीं, मुस्तकिल रवैये पर यकीन करता है। इसलिए जब कोई बार बार गलती दोहराता है, वादा खिलाफी करता है, तो दिमाग उसके नाम पर झूठा का लेबल लगा देता है। इस तरह जब तुम्हारे अल्फाज में और अमल में, तुम्हारे किरदार में फर्क होगा तो दिमाग कभी भी एतमाद का लेबल नहीं लगाएगा। दुनिया में सब कुछ लफ्जों से नहीं चलता, क्योंकि लफ्जों से तो दुनिया भरी पड़ी है, मगर सबूतों से इंसान पहचाने जाते हैं। इसलिए एतमाद करो, मगर वहां जहां सबूत हो। दावेदारों पर नहीं, किरदार वालों को ढूंढो, क्योंकि एतमाद कोई तोहफा नहीं है, ये तो मेहनत का इनाम है। तीसरी बात, उम्मीद कुछ भी नहीं बगैर कोशिश के। दोस्तों, ये वो जुमला है जो हर ख्वाब देखने वाले के दिल के अंदर चुभता है, उनके दिलों को तोड़ता है। दोस्तों, उनको चाहे बुरा लगे, लेकिन सच्चाई यही है कि उम्मीद बगैर कोशिश के सिर्फ एक दिल फरेब झूठ है। तुम जितनी चाहे दुआएं मांगो, जितनी चाहे ख्वाहिशें करो, लेकिन अगर तुमने कोशिश ही नहीं की तो तुम्हारी उम्मीद सिर्फ ख्यालों की दीवार पर लिखी हुई दुआ बनकर रह जाएगी। कोशिश ही वो खून है जो उम्मीद की रगों में दौड़ता है। कोशिश ही उम्मीद को जिंदा करती है। तुम कहोगे कि मुझे यकीन है हालात बदलेंगे, मगर सवाल ये है कि क्या तुमने उन्हें बदलने की कोशिश की? याद रखो, दुनिया सिर्फ उन लोगों के लिए बदलती है जो सिर्फ दुआ नहीं करते बल्कि पसीना बहाते हैं। सोचो कि एक किसान अगर बीज बोए बगैर फसल की उम्मीद करे तो क्या ऐसा मुमकिन है? इसी तरह अगर तुम कोशिश नहीं करते तो तुम्हारी उम्मीद सिर्फ एक ख्वाब बनकर रह जाएगी। तो उम्मीद जरूर रखो,
मगर हाथ भी हिलाओ। ख्वाब जरूर देखो, मगर उनके लिए रातों को जागो, पसीना भी बहाओ। माफी कुछ भी नहीं बगैर तब्दीली के। अगर कोई हर बार सॉरी कहे मगर अपने गलत रवैये पर कायम रहे, तो क्या वो वाकई माफी है? सॉरी कहना आसान है, मगर खुद को बदलना सबसे मुश्किल काम है। याद रखो, माफी अल्फाज से नहीं, रवैये से पहचानी जाती है। दुनिया में लाखों लोग माफी मांगते हैं, मगर कितने हैं जो अपनी गलती से सीखते हैं? तुम चाहे 1000 बार कहो मुझे अफसोस है, मगर अगर तुम्हारा अमल वही रहे, तुम्हारी आदतें वही रहें, तो फिर वो माफी नहीं बल्कि लफ्जों का धोखा है। याद रखो, सच्ची माफी हमेशा तब्दीली के साथ आती है। सोचो, एक शख्स बार बार तुम्हें दुख दे, हर बार बोले सॉरी, माफी मांगे, मगर अगली बार फिर वही करे, तो क्या हम वाकई दिल से उसे माफ कर सकते हैं? याद रखें, बदलाव ही माफी की असल रूह है। जब तुम अपने अमल से साबित करते हो कि तुम वाकई शर्मिंदा हो, तब जाकर तुम्हारी माफी दिलों को छूती है, वरना जबान से निकला सॉरी सिर्फ एक रस्म रह जाती है जिसका कोई असर नहीं होता। और दोस्तों, 5वीं बात, देना कुछ भी नहीं बगैर दिल के। दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, एक वो जो देते हैं दिखाने के लिए, और दूसरे वो जो देते हैं दिल से, मोहब्बत से, खलूस से। तुम चाहे सोना, चांदी, दौलत या कीमती तोहफे दो, लेकिन अगर उसमें मोहब्बत, खलूस और एहसास शामिल ना हो, तो वो सब सिर्फ एक रस्मी हरकत बनकर रह जाती है। दोस्तों, सच्चा देने वाला वो नहीं होता जो ज्यादा देता है, बल्कि वो होता है जो दिल से देता है। फिर चाहे वो एक मुस्कुराहट ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई दुआ दे दे या मोहब्बत से आपका साथ दे। याद रखो, जो दिल के बगैर देता है वो सिर्फ चीज देता है, और जो दिल से देता है वो जिंदगी देता है। और दोस्तों, आखिरी बात, जिंदगी कुछ भी नहीं बगैर सुकून के। लोग अपनी पूरी जिंदगी दौलत के पीछे भागते हैं, शोहरत के ख्वाब देखते हैं, ताकत के लिए दौड़ते हैं, मगर उन्हें आखिर में जाकर एहसास होता है कि जिंदगी की असल दौलत सुकून है। आखिर में सब कुछ सुकून पर आकर ख़त्म होता है। कामयाबी, शोहरत, दौलत सब कुछ बेमानी हो जाता है। अगर दिल बेसुकून हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, किसी चीज़ का कोई मतलब नहीं होता। सुकून वो एहसास है जो ना बाजारों में मिलता है, ना ओहदों में, ना शोहरत में, ना तस्वीरों में। ये तो वो रोशनी है जो अंदर से आती है, और सिर्फ उसको मिलती है जो अपने दिल को साफ रखता है। जरा सोचो कि क्या फायदा उस कामयाबी का जिसकी कीमत तुम्हारा सुकून हो? क्या फायदा उस रिश्ते का जिसमें दिल का चैन ही ना हो? क्या फायदा उस ख्वाब का जो जागने के बाद भी आपकी नींद छीन ले? याद रखो, जब तुम दिल में नफरत की जगह मोहब्बत रख लेते हो, शिकवे की जगह शुक्र और जल्दी की जगह सब्र, तो तभी तुम्हें समझ आता है कि असल जिंदगी तो अब शुरू हुई है। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।